सांसद जियाउर रहमान के बर्क की गिरफ्तारी को लेकर सवाल इसीलिए भी है क्योंकि पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। जी हां, 24 नवंबर की वो तस्वीर आपको याद होगी जब संभल के शांतिपूर्ण माहौल के रंग में भंग डालने का काम कुछ अराजक तत्वों ने किया और आरोप सांसद महोदय पर भी लगा, जिसके बाद अब ये पूरा मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर भी सांसद के खिलाफ दर्ज हो गई और पुलिस इस कार्रवाई को अंजाम देने में तल्लीनता के साथ लगी हुई है। मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। उन्नीस नवंबर को शाही जामा मस्जिद का जब पहली बार सर्वे हुआ था तो सर्वे के बाद 22 नवंबर को बर्क मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि जामा मस्जिद को छेड़ा तो माहौल बिगड़ना तय है। ये मस्जिद सैकड़ों साल से है और रहेगी। इस देश के कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस हमारे मस्जिद को कोई इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आनी चाहिए। इसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे टीम जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंचती है तो वहां हिंसा होती है और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। 4 लोगों की जान भी जाती है। संभल पुलिस का आरोप है कि अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को भड़काया, इसलिए हिंसा हुई। इसके बाद संभल पुलिस सांसद जियाउर रहमान बर्क को दोषी बनाती है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज हुई तो बर्क पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। बर्क ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा है कि उनके ऊपर दर्ज एफआईआर गलत है और वो निर्दोष हैं। तो बर्क अब कोर्ट से चाहते हैं कि अदालत एफआईआर को रद्द करे और उन्हें राहत दे। बर्क इस मामले में जल्द से जल्द राहत चाहते हैं क्योंकि बर्क को लगता है अगर देरी हुई तो योगी की पुलिस कभी भी आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तारी हुई तो मुश्किलें बढ़ना तय है। अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं और इंतजार है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से बर्क को कोई राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जियाउर रहमान बर्क कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला जो है उनके खिलाफ रफा दफा हो, नहीं तो योगी पुलिस जो है वो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश जी इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख जियाउर रहमान बर्क की तरफ से अखिलेश जी किया गया है, अब और क्या कुछ विकल्प उनके पास बचे हैं या मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी? देखिए, मेन विकल्प उनके पास यही था कि वो एंटीसिपेटरी बेल मांगते और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द कराने की मांग करते। उन्होंने इलाहाबाद का रुख भी किया है तो यही मांगे की हैं कि उनके खिलाफ जो मुकदमा किया गया है वो राजनीति से प्रेरित है, वो दूसरी पार्टियों के हैं, वो और सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ जानबूझकर इस तरह के मुकदमे दर्ज किए हैं और कोर्ट से ये कहा है कि जब तक मुकदमा रद्द करने की मांग पर सुनवाई हो तब तक उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी कि तब तक के लिए उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। ये प्रमुख 2 मांगे हैं उनकी। उसके समर्थन में उन्होंने कई बातें कही हैं कि हम सांसद हैं, हमारा पिछला इतिहास जो है, हम इस तरह का कोई अपराध हमने नहीं किया है, ना हमारे खिलाफ कोई मुकदमा है और जिस तरह से जिस समय ये घटना हुई वो संभल में नहीं थे, बाकायदा वो अदालत में अपना एविडेंस देते हैं। लेकिन यूपी पुलिस का भी कहना है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हैं जिसके बिहाफ पे उन्होंने इस तरह के चार्जेस लगाए हैं और उनके खिलाफ बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के पास वो भी सबूत है जिसमें उन्होंने पहली बार जब संभल पहुंची थी सर्वे की टीम, उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने कई मौकों पर इस तरह के भाषण दिए थे जो कि लोगों को भड़काऊ भाषण की श्रेणी में मानती है यूपी पुलिस, और उसी आधार पर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को भड़काने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना है कि हाईकोर्ट किसकी तर्कों पर ज्यादा ध्यान देता है। वर्क जिस तरह से अपनी दलील दे रहे हैं याचिका के जरिए कि हमारा पुराना कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, हम उस समय जब दंगा हुआ वहां नहीं थे, लेकिन आज के मौसम में आप कहीं भी रहें, आज के समय में आप किसी को भी किसी माध्यम के जरिए लोगों को कन्वे कर सकते हैं अपनी बात, जैसा कि पुलिस के दस्तावेज में भी है कि इन्होंने बयान दिए हैं, कई मौकों पर बयान दिए हैं, लोगों को उकसाने का काम किया है। तो ये
सारी चीजें जो बर्क के खिलाफ सबूत हैं उसको भी अदालत को देखना पड़ेगा कि वाकई जो गैर जमानती धारा में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर इनको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए या न दी जाए, ये आज देखने वाली बात होगी। और ये उनके लिए ही एक राहत की बात होगी कि अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो एक बड़ी राहत होगी वर्क के लिए। नहीं मिलती है तो गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी और यूपी पुलिस जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। बस वर्क के पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज पूरी ध्यान देना होगा कि अदालत क्या आदेश देती है और हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रहता है, क्या उनको एंटीसिपेटरी बेल देती है या उनके मुकदमे खारिज करने पर ही सुनवाई करती है, एंटीसिपेटरी की बात नहीं करती है। फिर भी उनके ऊपर अगर ऐसा हुआ तो गिरफ्तारी की तलवार लटक। बात करें तो संभल में जिस तरह से लगातार वहां पर नरसंहार की तस्वीरें सामने आई, किस तरह से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, अब रिपब्लिक भारत जब संभल के अंदर एक एक कोनों में जा रहा है तो तस्वीर अब वहां पर दिखाई दे रही है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने खुद इस बात का जिक्र किया कि संभल में जो लगातार खुदाई चल रही है वहां पर हनुमान जी अवतार लेंगे। तो इन सभी देखिए बातों को लेकर इस समय ओवैसी के पेट में भी दर्द हो रहा है। कई लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन जो देखिए सच है वो किसी से छुपता नहीं है। मोनिका, प्रियंका, आज जब हम पहुंचे उस संग्रहालय में जहां पर 2000 साल पुरानी कल्कि अवतार की तस्वीर मिली, वहां पर मूर्ति मिली भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की, भगवान शंकर की त्रिनेत्र वाली तस्वीर जब वहां पर मिली तो इससे नजर आ गया कि हाँ, संभल में कैसे सनातन संस्कृति को आक्रांताओं ने बार बार दबाने का प्रयास किया है। यही नहीं, उस संग्रहालय के अंदर किस तरह से राजाओं के बड़े बड़े हथियार थे जिसको इस्तेमाल में लाया जाता था वो भी हमने दिखाया है। अब देखिए संभल से केवल 50 किलोमीटर दूर बाबा बागेश्वर का देखिए जब बयान सामने आया उसके बाद लोग अब देखिए उनको देखने के लिए यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। यहां पर पुलिस बैरिकेड है पूरी तरह से और बाबा बागेश्वर भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। सनातन संस्कृति को किस तरह से देखिए वो लोग आगे अब ला रहे हैं। और यही नहीं, बाबा बागेश्वर के बयान से खलबली भी मची है, ओवैसी के पेट में देखिए दर्द भी हो रहा है। लेकिन संभल की जो देखिए छवि है अब पूरे देश भर में बनने लगी है। मोदी सरकार जो इस समय काम करवा रही है संभल के अंदर वाकई में, और योगी सरकार वो काबिले तारीफ है। ये देश के हर एक सनातनी बड़े दिग्गज नेता भी इस बात को बोलने लगे हैं। लेकिन अब इस सनातन यात्रा को लगातार आगे बढ़ा रहे बाबा बागेश्वर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और मैं पक्की बातें कह रहा हूं संभल को लेकर भी आज वो बयान देंगे, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिया कि हाँ वक्फ बोर्ड की जमीन पर वहां पर देखिए बनाया जा रहा है, वहां पर निर्माण किया जा रहा है पुलिस चौकी का। अब भला बताइए, अगर देश में पुलिस चौकी का निर्माण अगर किया जा रहा है तो आखिर ओवैसी साहब को आपत्ति क्यों है? क्या उन इलाकों को बताइए कि आतंकवादी इलाका घोषित कर दिया जाए? क्योंकि योगी सरकार ये चाहती कि सब लोग वहां पर महफूज रहें, सुरक्षित रहें। लगातार तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एक एक कर ये जो तमाम तस्वीरें हैं, तमाम सबूत हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। यही एक बड़ी वजह, रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जो आप तक एक एक तस्वीर लाइव पहुंचा रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संभल की जब हम बात करते हैं तो संभल में देखिए न सिर्फ सनातन की निशानियां मिल रही हैं, बल्कि इसके साथ ही संभल में जिस तरीके से जामा मस्जिद के ठीक सामने चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसके मालिकाना हक को लेकर अब एक विवाद खड़ा हो चुका है। तो मस्जिद के सामने चौकी का निर्माण किया जा रहा है संभल में, और इसी से सबसे ज्यादा